तो उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टर्स को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कानपुर से शुरू हुआ ये मामला वाराणसी तक पहुंच चुका है, जहां संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाकर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स का जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से आई लव मोहम्मद को लेकर कई तरह की खबरें सामने आई। अब मामला आगे बढ़ता हुआ आई लव मोहम्मद से आई लव महादेव पर आ गया है। शहर दर शहर लहराए जा रहे हैं आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के बीच अब वाराणसी के मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। दरअसल यूपी के वाराणसी में कुछ संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर लेकर आई लव मोहम्मद मामले में अपना जवाब देने की कोशिश की। वाराणसी के जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद की अगुवाई में संतों ने मठों, मंदिरों में और हाथों में महादेव के पोस्टर्स लहराए। संतों ने सार्वजनिक स्थलों पर भी ये पोस्टर लगाकर कहा कि संत समाज सनातन सेना के जरिए कट्टरपंथियों को जवाब देगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने भी इसका समर्थन किया। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, उसको रोकने तो बिल्कुल सरकार एकदम से सभी लोगों से कहना चाहती है कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे किसी की भावना आहत हो। यूपी के झांसी से भी एक मामला सामने आया है। डांडिया नाइट में स्टेज पर लगे डिस्प्ले में आई लव महादेव लिखा गया। डांडिया के दौरान बार बार डिस्प्ले पर आई लव महादेव दिखाया गया और इसके लगते ही डांडिया खेल रहे लोग जय श्री राम पर जमकर झूमते नजर आए। यही नहीं, इसी कार्यक्रम में एक गैर हिंदू युवक को पकड़ भी लिया गया। युवक ने बताया वह म्यूजिक सिस्टम ऑपरेटर है और इसी काम से आया था। पुलिस अब उसे बुलाने वाले को खोज रही है। तो उन्होंने ये बताया कि वो बॉटल रखने आए थे या कुछ रखने आए थे, हमें नहीं पता है। बट हमारे उसमें दोबारा वो आए एंड उन्होंने दोबारा जांच करी और उनको कोई नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों का खुद की तरफ से बिल्कुल निषेध था। हम किसी भी गैर हिंदू का परिचय कर ही नहीं रहे। यूपी के कानपुर में बाराफात के त्योहार से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। कानपुर में बिना अनुमति के निकले इस जुलूस में लोगों ने सड़क किनारे एक टेंट लगाकर उस पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया। इस टेंट को लेकर दूसरे पक्षों ने पुलिस से आपत्ति दर्ज कराई तो पुलिस ने जुलूस में नई प्रथा शुरू ना करने को कहते हुए टेंट हटा दिया। अब टेंट हटा तो पोस्टर भी हट गया। पुलिस के टेंट हटवाने की कार्रवाई से जुलूस में शामिल लोग नाराज हो गए। भीड़ आगे बढ़ी तो दूसरे पक्ष के कुछ धार्मिक पोस्टर्स को फाड़ने लगे। अचानक बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों को हटाया और एक एफआईआर दर्ज कर दी। इसमें 9 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये पोस्टर विवाद शुरू कहां से हुआ? 4 सितंबर को जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया। 5 सितंबर को हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध जताया, कहा ये नई परंपरा है, बंद होनी चाहिए। दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ और पोस्टर और बैनर फाड़ दिए गए। 10 सितंबर को 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। 19 सितंबर को एफआईआर वापस लेने की मांग करते हुए एक जुलूस निकाला गया। 24 सितंबर को आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। दूसरी तरफ अब यह मामला मुंबई तक पहुंच गया। मालवाणी इलाके की लगभग सभी मस्जिदों के मौलवी और मौलाना पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी चिंता जाहिर की। में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं। सारी दुनिया के मालिको मुख्तार हम उनको जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कानपुर में प्रोटेस्ट हुआ, ये मुसलमानों को जो कैद कर दिया गया है, मुसलमानों को जो पकड़ा गया है, ये अपने नबी से मोहब्बत करना है हम लोगों को। चाहे जहाँ पकड़ेंगे, लेकिन हम अपने नबी से मोहब्बत करेंगे, तो ये मोहब्बत की बुनियाद पर उनको पकड़ा गया है। दूसरी बात यह है कि आप अपने धर्म को फॉलो करें, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। तो जो हमारे धर्म के लोगों को जो पकड़ा गया है, किस वजह से पकड़ा गया है? आई लव मोहम्मद ही तो बोला जा रहा है, नबी से मोहब्बत करने का ये बताया जा रहा है। अगर कहीं पोस्टर लगाया जाए तो कोई नई चीज़ तो है नहीं है। जिन लोगों ने विवाद फैलाया उनके खिलाफ कार्रवाई की। आई लव मोहम्मद लिखना, पोस्टर लगाना है जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके बारे में लिखना, ये कोई विवादित बयान तो है नहीं। तो जब उन्होंने इस तरह से एफआईआर की, पुलिस ने एफआईआर लेकर के उनको गिरफ्तार किया, वो जब बार बार ये ट्रेंड करने लगा आई लव मोहम्मद, तो उन्होंने अपने बयान को बदल दिया कि इन्होंने दूसरे रूट से जुलूस निकाला, इसके लिए जो है हमने इन पर कार्रवाई की है। पोस्टर को लेकर जब 4 सितंबर को ये विवाद हुआ तो उसके बाद माहौल सामान्य हो रहा था, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने माहौल को गर्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कानपुर से निकला विवाद यूपी के कई शहरों में फैल गया। इसके बाद इसका असर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत
कुछ और राज्यों में दिखाई दिया। कुछ शहरों में तो इस मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई। वहीं वाराणसी में संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर लहराए। आई लव मोहम्मद देश के सैकड़ों जगहों पर जुलूस निकालकर एक तरह से समाज में भय उत्पन्न करना चाहता है, सरकारों को डराना चाहता है, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। तो ये 100 करोड़ सनातनी हैं जो किसी भी स्थिति में झुकने वाले नहीं हैं, जिसमें 70 करोड़ बिल्कुल सशक्त हैं, देशभक्त हैं, देश की एकता अखंडता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसमें हमारे 5 करोड़ साधु संत हैं, 7 अखाड़े के फौज है और खड़ दर्शन के ऐसे 10 करोड़ साधु संत हैं देश की एकता अखंडता चमन के लिए। मोहम्मद के पोस्टर को लेकर जारी विवाद और राजनीतिक बयानबाजी के बीच वाराणसी में 25 सितंबर को संतों ने पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया और आई लव महादेव के पोस्टर लेकर मंदिरों, मठों और सार्वजनिक जगहों पर लगा दिए। देखना होगा पोस्टर बनाम पोस्टर की ये लड़ाई अब थम जाएगी या इसे और ज्यादा तूल पकड़ाने की कवायद बढ़ती ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो डीग में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत नगरपालिका में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने स्वयं रक्तदान कर सेवा का संदेश दिया। स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने